मैत्रेय जी को प्रणाम किया। मैत्रेय जी से प्रश्न किया विदुर जी ने, महाराज एक बात बताओ। क्या? बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम पारमंबा। सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में व्यक्ति सुखी होने के लिए क्या नहीं करता है? रात दिन सुखी होने के लिए प्रयासरत रहता है। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा कर लो तो सुखी हो जाऊं, वैसा। महाराज रात दिन प्रयासरत रहता है सुखी होने के लिए। अच्छा, एक अद्भुत बात, संसार की कोई चीज ऐसी नहीं एक व्यक्ति को अच्छी लगे वो सबको अच्छी लगे। एक व्यक्ति को अच्छी लगे वो चीज, फिर वो सबको अच्छी लगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक व्यक्ति को अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती है। तो क्या है? ये सुख। ऐसा कोई नहीं जिसे सुख नहीं अच्छा लगता है, सबको सुख अच्छा लगता है। तुम्हारा जीव मात्र सुखी होना चाहता है, जीव मात्र सुखी होना चाहता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जितना सुखी होने के लिए प्रयास करता है उतने दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। तो महाराज इससे बचने के लिए क्या उपाय? रात दिन हम आया करते हैं, ऐसा कर लो तो सुखी हो जाऊं, वैसा। तो महाराज ये क्या मतलब है कि मतलब जितना हम सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं उतने दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। जैसे पहले किराए के मकान में रहते थे तो विचार करते थे कि भाई अपने मकान के अंदर रहने का आनंद ही कुछ निराला होता है। भगवान से प्रार्थना की, भाई हमारा भी छोटा मोटा एक मकान बन जाए तो अच्छी बात है। भगवान की कृपा हुई, मकान बन गया। मकान बन गया, 2-4 दिन बड़े प्रसन्न रहे, बड़ा सुख मिला। भाई मेहमानों को ला करके दिखाया, देखो हमने भी मकान बनवा लिया, हम भी सुखी हो गए। कि प्यारे मकान से अगर सुख मिला होता तो मकान तो सदियों रहा। 2-4 दिन के बाद में वो सुख खत्म हो गया। पड़ोसी को देखा, भाई उसका तो प्लास्टर हुआ पड़ा है, कलर पुट्टी वगैरह सब हो गया है, तो बासन दूसरा कामना का कांटा चुभ गया। बोले अब हमारा भी प्लास्टर हो जाए, कलर हो जाए तो सुखी हो जाए, ठीक, कोई टेंशन नहीं। महाराज कलर हो गया, प्लास्टर हो गया, सब हो गया। अब कलर हो गया, मकान अच्छा लगने लगा, सुखी हो गए। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर पड़ोसियों को देखा, महाराज उसके यहाँ तो एसी लगी। अब लो तीसरा कांटा चुभ गया कि एसी लग जाएगा, एसी लग गई। तब तक ड्यूटी करने कहीं दूर जाना पड़ता था मोटरसाइकिल से, तो बारिश में जा रहे मोटरसाइकिल से, तब तक 4 व्हीलर वाला आया, वो निकल गया। पानी का कोई प्रकोप उस पर नहीं हुआ। चौथा कांटा फिर चुभ गया कि 4 व्हीलर हो जाए। कामनाओं के कांटे हम चुभाते चले गए और उतने ही हम दुख के दलदल में फंसते चले गए। और कामनाओं के कांटे को निकल जाने को ही हम सुख कहते हैं। भाई हमारे सिर पे बोझ रखा है, हमने बहुत परेशान हो रहे तो वो बोझ उतार करके हमने रख दिया, हमने आराम से सांस ली, वो हम सुखी हो गए। अरे सुखी क्या खाक हो गए? जो सिर पे बोझ रखा था वही तो उतर गया, सुखी कहां हुए? महाराज एक पैर में कांटा चुभ जाए, जब तक निकल न जाए तब तक सोने नहीं देता। और हमने तो पता नहीं कामनाओं के कितने कितने कांटे चुभा रखे, और फिर संसार में सुखी होने का दावा करते हैं कि हम सुखी हो जाए। प्यारे कभी सुखी होने वाले नहीं। धीरे धीरे देखते देखते हमारा वैभव जो है राजाओं जैसा हो गया। तब तक किसी ने पूछ दिया, भैया कितने सुखी हुए? बोले भैया प्रश्न जहां के तहां। पहले कम से कम भोजन में, नाश्ते में सुबह 4 परांठे खाते थे, दोपहर को भरपेट भोजन करते थे, शाम को बढ़िया नींद आती थी। बोले अब डॉक्टर ने कह दिया है कि मूंग की दाल का पानी पियो,
और शाम को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो 2 गोलियां खानी पड़ती है, तब नींद आती है। अब बताओ, पहले सुखी थे कि अब सुखी हो? महाराज न तो तुम सुखी थे न अब सुखी हो। क्यों? संसार ही दुखालय है। गीता जी में भगवान ने कहा है, अर्जुन दुखालयम शाश्वत जगत, संसार ही दुखालय है। औषधालय माने औषधियों का घर, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर, भोजनालय माने भोजनों का घर, तो दुखालय माने दुखों का घर। ये संसार ही दुखों का घर है। अब इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं तो कहां से मिलने वाला? मैत्र जी कहते हैं, विदुर ये संसार दुखों का घर है, और एक प्रकार का दुख नहीं, बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पुत्र के लिए दुखी है ना? कोई धन से दुखी है, करोड़ों की संपत्ति है महाराज, लेने वाला कोई नहीं, धन से दुखी है। अब कोई धन के लिए दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, खूब डाइटिंग करते हैं लेकिन 100 के नीचे वजन ही नहीं आ रहा। अब कोई शरीर के लिए दुखी है कि हम खूब खाते पीते लेकिन हम डेढ़ ही ठीक रहते। तो तमाम प्रकार के दुख हैं इस संसार में, महाराज सुखी कोई है ही नहीं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे हम नाई सुखी, सुख ब्रह्मा विष्णु महेश कुमारी, गुरुदेव कवित्त विचारी कहे हरिनाम बिना सब जीव दुखारी। बड़ा सुंदर गजब का उपदेश मैत्री महाराज जी ने विदुर को दिया। अब विदुर जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, परमात्मा एक से अनेक कैसे होता है? परमात्मा एक से अनेक कैसे होता है? सृष्टि प्रक्रिया बताई। मैत्री जी कहते हैं, विदुर पहले इस संसार में जल ही जल था, जल के ऊपर भगवान नारायण से सैया के ऊपर प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति हुई, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो उनके 4 मुख बन गए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता कौन, मुझे किसने उत्पन्न किया? कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा। तो लाओ देखें कमल का फूल कहां से आया। उस कमल के फूल की नाल को पकड़ करके वर्षों तक नीचे उतरते रहे, जड़ का पता नहीं लगा, तो आकर के फिर कमल के फूल पर ही बैठ गए। अब ब्रह्मा जी के लिए आदेश हुआ, ब्राह्मण तप करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, तपस्या करें तो काहे की करें, न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई मंत्र है, तो काहे की तपस्या करें। उसी समय 3 अक्षर उत्पन्न हुए, आ, उ और मा। इन 3 अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बना है, ओम। और वो ओम शब्द जो है हर जगह व्याप्त है। जहां पर कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा वहां पर ओम का शब्द सुनाई पड़ेगा। रात में जब बिल्कुल शून्य वातावरण हो, बिल्कुल शून्य हो, कानों में उंगली डाल करके आंख बंद करके ध्यान लगाओ। जब आप ध्यान लगाओगे तो एक बहुत गंभीर आवाज सुनाई पड़ेगी, ओ। अनुभव करना कभी शून्य वातावरण में, जंगल में आप चले जाओ, जहां पर कोई शब्द होता हो वहां पर भी आपको ओम का शब्द सुनाई पड़ेगा। ओम ये सर्वव्यापक है। तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी के लिए आदेश हुआ, ब्राह्मण सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले अपने मन के द्वारा 4 पुत्र उत्पन्न किए। कौन? बोले सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वपालिका विश्वरेश्वरा
सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों पुत्र उत्पन्न किए, चारों पुत्रों ने पिताजी को प्रणाम किया। महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करो, सृष्टि। तो पुत्रों ने कहा सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन पहले हमें एक वरदान दो। क्या वरदान दे? बोले सारे जीवन हम 5 ही वर्ष के बने रहे, ऐसा वरदान दो, हमारी कोई प्रोग्रेस ना हो, कोई तरक्की ना हो। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, विचार किया जो सारे जीवन 5 ही वर्ष का रहेगा वो किसी की सृष्टि में क्या मदद करेगा। तो ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया तो वो क्रोध जो था वो बहुओं के मध्य से होकर के प्रकट हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसे भाई सही कर, आवाज मन नहीं लग रहा है।